साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख झीलें। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, हरियाणा में कौन सी झील है, उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है, मिजोरम में कौन सी झील है। ये सारी झीलें आज की वीडियो के जरिए हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है दोस्त आप लोगों से। पहले आप लोग भारत का मैप देख लो। ये भारत का मैप है, ठीक ना। हालांकि मैप भरा हुआ नहीं है। हरियाणा में पूछे तो सूरज कुंड और दमदमा झील है। इस प्रकार से हम लोग सारी झीलों को कवर करेंगे, पर एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम लोग झीलों में कवर करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों को। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, यानी यूटी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वाला जम्मू कश्मीर है, ये वाला लद्दाख है। ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, यानी ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि एक घटना और घटी थी। ये घटना घटी थी 26 जनवरी 2020 को, जब दमन दीव दादरा नगर हवेली को मिला के एक कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे 8 यूटी और 28 स्टेट हो गए हैं। चलिए, कवर करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों को। देखिए, जम्मू कश्मीर की झीलों को कवर करने के लिए आप लोग एक वर्ड याद रखेंगे, नाग। यानी आपको नाग वर्ड देखने को मिले तो सोच लेना कहीं ना कहीं वो झील जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की पहली झील बूलर झील की। ये जो बूलर झील है ना, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे पूछेगा बूलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खास बात है, जो बूलर झील है ये ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की भारत की कौन सी झील है, बूलर झील, याद रखना दोस्त। डल झील कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और अगर आप लोगों से पूछे, ये जो है ना गाड़सर जो झील है, ये भी कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नागवर्ड से अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, है ना, कौसर नाग, नागिन झील, है ना भाई, याद रखना ये सभी झील जे एंड के में ही स्थित है। वहीं आपसे पूछे पोंगोंग झील, ये कहाँ पे है, पेंगोंग झील, ये भी यहीं पे है जम्मू कश्मीर में। सी मोरी झील जम्मू कश्मीर में। गंगावल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। मानस, है ना, पहले मानसयल झील, मानसल, ये झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। और तरसल झील भी दोस्त जे एंड के में ही है। तो ये जे एंड के की झील आप लोगों को याद हो गई होंगी। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आप लोगों से, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों को, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील है, ठीक ना। हिमाचल, एक तो अरंगू झील है। कौन सी झील है दोस्त, अरंगू झील, ऋषि की मात्रा आ रही है, ये अरंगू झील। आगे मछियाल झील कहाँ पे है, हिमाचल में है। रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग एक ताल वर्ड से याद रखते हो कि ताल वर्ड उत्तराखंड से रिलेटेड हो जाएगा, गलत है। क्योंकि सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की झील है, याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है ना, सकता है। हिमाचल प्रदेश की एक झील और आएगी, नाको झील। आपसे पूछेगा नाको झील कहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है ना। तो रिलेट करके आप लोग याद रखना, रेणुका झील आ ही गई है, नाको झील और बच गई थी, तो इसे भी आप लोग इसी में सेट कर देना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बात आती है उत्तराखंड की झीलों को याद करने की। उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है। देखिए, उत्तराखंड में ताल वर्ड कॉमन है सबके पीछे, पर यहाँ दो झीलों में ताल और याल वर्ड आया है, तो भाई इन पर भी थोड़ा सा ध्यान बना लेना। बाद बाकी उत्तराखंड में ताल वर्ड आप लोग ऐड कर लेना, केवल इन 3 झीलों को और याद कर लेना। देखिए, नैनीताल, डोडी ताल, भीम ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देव ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल, ये सभी उत्तराखंड की झीलें हैं दोस्त।
है ना, सभी उत्तराखंड की। इनके साथ साथ और झील भी है, एक नैनी झील है। कौन सी? नैनीताल। आ तो गई झील, आप कहेंगे सर आ तो गई, ठीक है ना। एक एक झील और है यहाँ पे, रूपकुंड झील। आप लोग लिख लो भाई, रूपकुंड झील पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है। तो रूपकुंड जो झील है ये भी उत्तराखंड राज्य में ही है, याद रखना, ठीक है ना। रूपकुंड जो है, इसके साथ साथ एक और झील आएगी, भीमताल झील। आप कहेंगे सर भीमताल तो आ चुकी है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कोई छूट ना जाए बस, छूट ना जाए बस। देखिए ये झील भी आपकी उत्तराखंड राज्य वाली कवर हो गई है, इन्हें याद करना। आगे मैं बात करता हूँ सिक्किम की, कि सिक्किम में कौन सी झील है। देखिए एक है सोंगमा झील, ये बहुत फेमस है। चोलामू झील, चोलामू झील सिक्किम में है, ठीक है ना। गुरुडोंग गुरुडोंगमर झील, तो आपसे पूछेगा गुरुडोंगमर झील ये कहाँ पे है, ये भी सिक्किम में ही है। सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, इतना आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे से पता है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो यूपी के एक पीलीभीत जनपद से गोमती नदी निकलती है, वो फुल्लर झील से निकलती है। फुलहर झील याद रखना, ये यूपी में है, फुलहर झील आप लोगों से पूछेगा, ठीक है दोस्त। चलिए मणिपुर की झील याद कर लीजिए, मणिपुर में कौन कौन सी झील है। मणिपुर, बोलिए मणिपुर में कौन सी झील है, बताइए। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैप में मणिपुर दिखाई दे कि मैप में मणिपुर आखिर कहाँ है। देखो ये वाला मणिपुर का इलाका है, ये वाला। मणिपुर में कौन सी झील है, तो एक लोकटक झील है। लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं मणि पे, मणिपुर में लोकटक झील है दोस्त, याद रखना। पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है ना, पूछ सकता है आप लोगों से। जो लोकटक झील है याद रखना, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील उपयोगी है, इस पे लिख लेना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। अच्छा मैं मिजोरम की बात करता हूँ कि मिजोरम में कौन सी झील है। मिजोरम में है तामदिल झील। कौन सी दोस्त? तमाम दिल, तमाम जोर लगा लिया मिजोरम, जब भी उसका दिल ना मिला, तमाम दिल झील ये मिजोरम में है, याद रखना, ठीक है, उपयोगी है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की झील को याद करने की कोशिश करते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन सी झील स्थित है। ओडिशा राज्य है, ओडिसी भाषा बोली जाती है उड़ीसा में। चिल्का झील है, उड़ी चिल्का झील, चिल्का सी धूप पड़ेगी, है ना, तो उड़ जाएगी, ये याद रखना। ओड़ी 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 चिल्का की तरह चमकती है, ओड़ी ऐसे भी याद रख लेना। अब ये जो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में है, याद रखना, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हरियाणा से कवर करिए, हरियाणा में कौन सी झील है। हरियाणा राज्य में है, एक तो सूरजकुंड झील, दूसरा दमदमा झील। दमदमा और सूरजकुंड ये जो झीलें हैं ये है आपकी कहाँ पे, हरियाणा में है, याद रखना दोस्त, पूछ सकता है। वो रूपकुंड थी उत्तराखंड में, ये सूरजकुंड है हरियाणा में। कभी आप लोग कहें अभी तो हमने पढ़ा है भाई, अभी तो आपने पढ़ाया इस झील के बारे में। चलिए और आ जाते हैं राजस्थान की झीलों को कवर करते, एक सेकंड रुकिए जरा। राजस्थान में कौन कौन सी झील है याद रखना, बहुत उपयोगी है। सांभर झील, नमकीन झील है सांभर झील, बहुत बढ़िया, सांभर झील। दूसरा राजसमंद झील, राजसमंद झील में आप लोग कर लेना। देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये सांभर झील है। राजसमंद झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, केवल राजस्थान की, ठीक है, याद रखना। आगे पिछौला झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, लूनकर सर झील, है ना, अना सागर झील, कुचामन झील, है ना भाई, कुचामन झील। और आगे टेयर झील, है ना, टेयर है या फिर टेवर झील, पुष्कर झील, ये सब यहीं पे है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सांबर हो गया, पुष्कर हो गया, नक्की झील, नक्की झील भी आ गया भाई, ठीक है। राजसमंद झील, एक झील है देवर झील। कौन सी? तो ये जो झील यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस झील का नाम देवर झील है दोस्तों। कौन सा? देवर कर लेना, इसे ये टेवर की तरह लिखा हुआ है, ये देवर झील है।
राज के स्थान में आपको देवर तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो देवर झील भी आप लोग कवर कर सकते हैं दोस्त। अगर कोई झील छूट जाएगी तो अभी बताऊंगा दोबारा से उसे। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील है, जरा ध्यान देना भाई। महाराष्ट्र राज्य में एक तो पोवई झील है, एक लोनार झील है। दोनों झील यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, पोवई झील और लोनार झील, है ना, उपयोगी है, पूछ सकता है। भाई गुजरात राज्य से याद रखना है आप लोगों को, गुजरात राज्य में एक झील है, गुजरात राज्य में नल सरोवर। नल सरोवर आपसे पूछेगा नल सरोवर झील कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में है, लिख लेना आप लोग। ठीक है। वहीं एमपी की बात आएगी, मध्य प्रदेश की, तो एमपी की बात मैं आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। एमपी में दो झील हैं, एक है तवा वोहर झील, एमपी में लिख लेना तवा वोहर झील, तवा वोहर झील। ठीक है। और एक झील का नाम है भोजताल झील, भोजताल, ये एमपी की झील है, मध्य प्रदेश की। चाहो लिख लेना, चाहो याद कर लेना, जो भी हो आपका, ठीक है ना, जो भी हो। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की झील की, कि तेलंगाना में कौन कौन सी झील है। एक तो हुसैन सागर झील है, एक नागार्जुन सागर झील है। आपसे पूछेगा हुसैन सागर झील कहाँ पे, तेलंगाना। ठीक है ना, हुसैन पे तेल लगाते हैं अपने पे, है ना भाई। नागार्जुन सागर, ठीक है, नाग और अर्जुन, बिल्कुल तेल लगाते हैं अपने हुसैन पे, ऐसे याद रख लेना। दोनों की दोनों झील याद हो जाएंगी, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आंध्र प्रदेश में एक झील है, एक तो आंध्र प्रदेश की झील है कोलेरू झील, ठीक है ना। एक आंध्र प्रदेश में झील है कोलेरू झील, एक है पुलिकट झील। कोलेरू और पुलिकट ये दोनों आंध्र प्रदेश में है दोस्त। आगे मैं बात करता हूँ तमिलनाडु में कौन कौन सी झील है। तमिलनाडु में देखो, एक तो ऊंटी झील है तमिलनाडु में, कौन सी झील है, ऊंटी झील। एक बैरिजम झील है, एक कोडा मतलब कोडा एक नाल झील है, एक काली वेली झील है, काली वेली झील। ठीक है ना, ये तमिलनाडु में है। एक झील और बचा है, वो लिखो आप लोग, तमिलनाडु में कौन सी झील है, वो है चैम्बर। ठीक है, चैम्बर में है चेम्बरम वक्कम झील, चेम्बरम वक्कम झील, ये भी तमिलनाडु में दोस्त, याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है दोस्त, बता देना कि ये झील यहाँ पे है। केरल राज्य में कौन सी झील है, पेरियाल झील है, वेबनाड झील है, अष्टमुडी झील है। वेबनाड झील, अष्टमुडी झील, और एक झील और आएगी यहाँ पे केरल में, सत्यम कोटा झील, है ना। सत्यम, सत्यम कोटा झील, या तो सत्यम कह दो या फिर सत्यम कोटा झील कह दो। कोटटा झील, सत्यम कोटा झील, ये भी केरल राज्य में ही है दोस्त, याद रखना, ये भी उपयोगी है। ठीक है ना। देखिए झील जो होती है वो कई प्रकार की देखने को मिलेंगी, आपको लगभग 5 प्रकार की झील देखने को मिलेंगी। बताऊंगा कौन कौन से 5 प्रकार इसमें हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि झीलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है विवर्तनिक झीलें, एक ज्वालामुखी झीलें होती है जो क्रिया से निर्मित होती है, और एक प्लेट विवर्तनी झीलें जो होती हैं, आपको पता होगा, है ना, प्लेट विवर्तनी इनके खिसकने से होती है। क्रिया के निर्मित झीलें, क्रिया से। झीलों का अन्य प्रकार है लैगून या अनूप झीलें। अगला इससे नेक्स्ट प्रकार है हिमानी या मतलब बर्फ द्वारा निर्मित झीलें, एक वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो ये जो झीलें हैं लगभग 5 प्रकार इनके होते हैं। आ जाते हैं उसी काम पे, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक झील कर्नाटक की रही है, कर्नाटक की कौन सी रही है, बेलादुर झील। तो कर्नाटक में दोस्तों कौन सी झील है, कर्नाटक में बेलादुर झील है। इसके साथ साथ मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और कोई बताने में मेरे से कोई रह गया हो तो बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा मैं। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है, फुल्लर झील मैंने बताया था आप लोगों को कहाँ पे है, यूपी में है फुल्लर झील। ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। देखिए हाँ, राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, राजस्थान के एक शहर उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, इतना लिख लेना। ये मैन कराई है मैंने आपको, जो मैन यानी कि जो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है,
यानी इनको तो आपको याद करना ही करना है, इनके बाद बाद में भी काम बहुत बच जाता है दोस्त। वैसे तो लगभग सारा ही काम कवर है, बस झीलों की संख्या का मिलान कर रहा हूं मैं। चलो भी झीलों का काम कवर है आपका। हाँ, राजस्थान की एक झील और लिख लेना भाई, राजस्थान की एक झील और आई है, पचपदरा झील। ये राजस्थान में लिख लेना, पचपदरा झील। दूसरा एक झील और इसकी आई है, वो है ढेबर झील, है ना, है कि ढेबर तो वैसे यहाँ जो देवर झील है वो झील है, लिखवा दिए पहले ही मैंने। गुजरात में लिख लेना, नल सरोवर लिखवाया था मैंने गुजरात में, एक झील और लिख लेना, नारायण सरोवर। नारायण सरोवर यहीं पे है गुजरात में, ठीक है। पदुचेरी में लिख लेना, माहे है, माहे नाम की झील, पदुचेरी में। हाँ, जहां आपने आंध्र प्रदेश में लिखा है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लिखा था, कोलेरू झील लिखा था, है ना। एक आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर भी है, देखिए तेलंगाना में भी है, ये आंध्र प्रदेश की तरफ भी है, ठीक है ना। एक निजाम सागर और है, निजाम सागर, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। चलो बाद बाकी जो है मेन मेन जो झीलें हैं आप लोगों की कवर हो गई हैं, कोई अगर बच जाएगी तो अगली वीडियो में याद कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।